आज के शो में। तामीरात के शोबे का फरोग, अहम तरीन इक़दामात का ऐलान, सेल्स टैक्स का खात्मा, फिक्स टैक्स पर इत्तफाक, कैपिटल वैल्यू टैक्स की शरह में कमी ज़ेरे गौर, वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का जायजा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसको मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि इससे वाबस्ता बहुत से और दीगर शोबे होते हैं। और ये मैं नहीं, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वो खुद अपनी ज़बानी बताते हैं कि इस इंडस्ट्री से कितनी 40 मजीद इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई होती हैं। जब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के बेनिफिट्स की बात वज़ीर साहब ने करी, वो शॉर्ट आपको सुनवाते हैं। तो उन्होंने क्या बयान फरमाया था, उन्होंने इस इंडस्ट्री की अहमियत पर किसकी डाली थी, जरा ये सुनते हैं। लेट्स हियर दिस। बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं अब हाउसिंग के अंदर, और वो सेक्टर है जिसके अंदर सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए अब तक हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती थी। ये पहली दफ़ा होगा कि अब निचले तबके के लिए लोग आ रहे हैं हाउसिंग के लिए, और उनको हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उनके लिए हम आसानी कर रहे हैं, उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में, कि लोग इधर से आके सब परमिशंस ले लेंगे। अब तक था कि इधर उधर से 2-2, 3-3 साल लगते थे लोगों को परमिशंस लेने के लिए। तो ये सारा सब कुछ तेज़ करने के लिए और आसानियाँ पैदा करने के लिए हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से भी अंदर से भी जो पाकिस्तानी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हमारी कोशिश है कि छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनीज बनेगी। इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी हाउसिंग सेक्टर के बेनिफिट्स के बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो कहना था, उनके अल्फाज, उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं ताकि हम शो सेट कर सकें आज के हम जिस पे बात करने जा रहे हैं कितना अहमियत का हामिल है। लेट्स हियर दिस। जब ये हाउसिंग हमारा शुरू हो जाएगा, जो पूरी तरह जब हमारा ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू हो जाएंगी, तो दुनिया जानती है कि 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली हाउसिंग की वजह से उठती है। 40 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में उनका पहिया चलना शुरू हो जाएगा। 40 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता हैं। अब ये वज़ीर साहब जो कह रहे हैं इस पर बड़ी अहम बात है। एक अहम मीटिंग, एक अहम इजलास हुआ, इस इजलास में क्या फैसले हुए, क्या बातें हुई, क्या चीजें ज़ेरे गौर आई, आपको इस तरफ लेके चलते हैं। ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से मुतालिक अहम इजलास है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत नए घरों की तामीर से मुतालिक इसमें बात हुई। इस अहम इजलास में चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, चेयरमैन FBR, सूबाई चीफ सेक्रेटरी, सीनियर अफसरान शरीक हुए। कम आमदनी वाले अफराद को जाती घर की फराहमी पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई उनकी जानिब से। तामीराती मरहले पर लागू किए गए सेल्स टैक्स को खत्म किया जाएगा, यह बात अहम है, और यह ऐलान वजीर इत्तलात की तरफ से भी किया गया बाद में अपनी ट्विटर पे। तामीर शुदा घर की फरोख्त के मरहले पर फिक्स टैक्स पर इत्तफाक। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत बनने वाले घर इस टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए जाएंगे। कैपिटल वैल्यू टैक्स की शरह कम करने के भी इकदाम किए जा रहे हैं। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हम आप पढ़ रहे हैं आपके सामने। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में फैसले के इतलाक की मंजूरी दी जा रही है। तामीरात के शोबे के फरोग के लिए किए गए इकदाम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तामीरात के शोबे से मुताल्लिका सूबाई टैक्सेस को मुमकिना हद तक कम करने पर गौर किया जाए। सूबाई हुकूमतों को भी यह हिदायत जारी की गई। बड़ा अहम इजलास, बहुत अहम इकदामात, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा और कितने अहमियत के हामिल ये है। मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन आबाद प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज में। साद नजीर साहब, आप बिल्डर हैं, मेंबर आबाद हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन शेखानी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हुए क्या अहमियत है इजलास की, फिर ये जो 3 इकदाम है, सेल्स टैक्स का खात्मा, फिक्स टैक्स पर का निफाज, कैपिटल वैल्यू टैक्स में कमी, पहले तो क्या ये तीनों फैसले हो चुके हैं या ज़ेरे गौर हैं और इनका इम्पैक्ट क्या है? शेखानी साहब, क्या आपको नजर आता है? मेरा ख्याल है कि बहुत पॉजिटिव है। हम इन चीज़ों को आप समझे 1.25 साल से लेके चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और काफ़ी मीटिंगें हुई हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री को चलाना है जहां आप कहते हैं कि 50 लाख घरों की शॉर्टफॉल है, जहां हम ये बात करते हैं कि कच्ची आबादियां बन रही है। देखिए, हम घर नहीं देंगे तो कच्ची आबादियां बनेगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी। हमें खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा प्लान स्कीम्स।
आप प्लान स्कीम देंगे तो आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपकी हेल्थ चेंज होगी, आपकी एजुकेशन चेंज होगी, आपका क्राइम रेट चेंज होगा। ये सब हाउसिंग से डिपेंड करता है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये इश्यूज है, जबकि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले इस तरीके से कभी एड्रेस नहीं किया जो इमरान खान साहब ने एड्रेस कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वो डेली बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है, कहीं प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूं ये सारी चीजें होंगी। और ये चीजें नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी चल रही हैं, उन लोगों को भी साथ साथ लेके चल रही है, वो लोग भी चाहते हैं ये चीजें हों। तो इससे सब जगह साथ एक्टिविटीज होगी, ये एक्टिविटीज होगी तो मैं समझता हूँ जॉब क्रिएशन होगी, एलाइड इंडस्ट्री 40 तो डायरेक्टली है, और मैं समझता हूँ 32 इनडायरेक्टली इंडस्ट्रीज होती हैं जो एंड तक आपका इलेक्ट्रिकल, आपकी कर्टेन, आपकी जो फर्नीचर, ये सब भी इसी से फॉल करती में से जैसे हम शुरू करते हैं सेल्स टैक्स का खात्मा, या जो तामीरात ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सेल्स टैक्स का खात्मा, ये बात जो सामने आई है, ये प्रोविंशियल डोमेन हो गया है। तो जीएसटी या ये सेल्स टैक्स जो हो गया, ये फेडरल डोमेन हुआ, क्या हुआ? सेल टैक्स फेडरल डोमेन हो गया। फेडरल डोमेन, तो फेडरल डोमेन पर क्या गवर्नमेंट इसको किस तरह, यानी कोई एसआरओ इशू करेगी एफपीआर खत्म करने के लिए, या ये हो गया है या होगा, कोई ऑर्डिनेंस आने लगा, क्या होगा, किस तरह से इसका खात्मा? देखिए, ये जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं उस पे अगर लो कास्ट हाउसिंग बन रही है तो उस पे वो कॉस्ट हमें कम करनी है। हम सोच रहे हैं कि कॉस्ट कैसे कम होगी। अगर कोई टैक्सेस इसमें लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने गवर्नमेंट को कहा था कि अगर वो टैक्सेस, हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम तो वो टैक्सेस जो एक्सेस बर्डन लगाया जा रहा है उस चीज पे जो ऑलरेडी शॉर्टफॉल है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपका कहना सही है और हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। और आज हमें बड़ी खुशी है कि ये सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ है। कितना रेवेन्यू करेक्शन इससे आपके, यानी जो आपकी जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो आपको मुख्तलिफ देनी पड़ रही है, एस्टिमेट गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू उस तरह कैलकुलेट करते हैं ना एफपीआर और जो अपने कैलकुलेशंस को लेकर, देखिए इसका इम्पैक्ट हम ये समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इससे तकरीबन आपकी 10% कम होगी। अच्छा, तो ये इम्पैक्ट आएगा कि हम अगर 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कर रहे हैं यहाँ पे लो कास्ट हाउसिंग की, तो वो तकरीबन आपकी 10%, 15%, 17%, जहाँ जिस तरीके से स्टील पे डिफरेंट है, आपका सीमेंट पे डिफरेंट है, सेरेमिक पे डिफरेंट है, कुछ इंपोर्टेड आइटम्स आते हैं हमारे उसके डिफरेंट है, तो ये 10 से 17, 18% कॉस्ट हमारी कम होगी। और इसी तरह से फिक्स टैक्स पर इत्तेफाक, अब ये तामीर शुदा घर के ऊपर जो फिक्स टैक्स है उसकी बात हो रही है, तो इस पर क्या फैसला हो चुका है? कई हर्डल्स हैं, कोई रुकावटें अभी हैं, या ये अभी जेरे गौर आपको कह दिया गया कि हम करेंगे कंसिडरेशन हैंडल, क्या कहा, आपको क्या वर्ड दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, हमें तो लास्ट टाइम एक मीटिंग कॉल की गई थी इस्लामाबाद में, जिसको इमरान खान साहब ने आबाद के सारे मेंबर्स को ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी डेवलपर्स है उन सबको बुलाया था, और उन्होंने अनाउंस करना था फिक्स टैक्स। फिक्स टैक्स है क्या? फिक्स टैक्स ये है कि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो बिल्डर डेवलपर को कहा जाता है यार ये इंडस्ट्री टैक्स नहीं देती, तो हमने कहा आप एक फिक्स टैक्स कर लीजिए ताकि आपका कनेक्शन जो गवर्नमेंट को है, जो सपोज अगर आज 100 रुपए आ रहा है तो आपको 250-300 रुपए आएगा, मतलब कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। और ये नहीं होगा कि आप प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे, आप एडवांस टैक्स देना शुरू कर देंगे ताकि इंडस्ट्री को हर्डल ना हो, कोई आके इन बिटवीन कोई टैक्स के इश्यूज ना शुरू कर दे, ऑडिट के प्रॉब्लम खत्म हो जाए। गवर्नमेंट को फंड चाहिए, अगर उसको टैक्स कलेक्शन 1 अरब रुपए होते हैं और उसको 2.5 अरब रुपए हो रहे हैं, तो उसके लिए आसानी है कि हम उसको ऑनलाइन सब चीजें कर रहे हैं ताकि आपके स्टाफ भी ना हो और ऑनलाइन सिस्टम एक क्रिएट हो, आपके पास डेटा कलेक्ट हो। और उसको क्लाइंट को क्या फैसिलिटीज देनी है, वो सारी चीजें उसमें थी कि उनसे कोई इनिशियली कोई 50 लाख या 1 करोड़ का घर ले रहा है तो उससे इनिशियली ये पूछे ना, ये सारी चीजें फाइनल हो गई थी। टैक्स फाइनल रिजीम, जितने नए प्रोजेक्ट आने थे या पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे, सबके लिए उन्होंने कहा हम ये फैसिलिटी देंगे, अप्रूव हो गया। मीनवाइल हमें कुछ इंफॉर्मेशन आई कि आईएमएफ की तरफ से कुछ इश्यूज आ गए, उनके कुछ कंसर्न्स हैं, तो वो चल रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे हल कर रही है। और हमें जरूरत पड़ी तो हम खुद भी आईएमएफ से के पास जाके ये सारी चीजें, जब हम चाह रहे हैं कि करप्शन ना हो, ऑनलाइन सिस्टम हो, डिजिटलाइजेशन हो, तो फिर क्यों सिस्टम को रोका जा रहा है या क्या वजह है? इसका रेवेन्यू इंपैक्ट तो सच नहीं, लेकिन शायद ये टैक्स कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से कुछ आईएमएफ को कंसर्न हो कि ऑडिट से लोग बच जाएंगे, क्या पता छोटे लोग और बड़े लोग यकसा फायदा, मतलब ऑडिट नहीं हो सकेगा, सब एक फिक्स रिजीम में आ जाएंगे। देखिए, हम यही चीज उनको बताना चाहते हैं। अगर हम स्टेक होल्डर है ना, हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होंगे या किस तरीके से। और एक टैक्स का ये सिस्टम था कि पहले टैक्स गवर्नमेंट को कम और बाकी लोगों को ज्यादा मिल जाता था, तो हमारी चाहते हैं कि ये सारे टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को मिले, गवर्नमेंट का खजाना भरना चाहिए, ना कि आम लोगों का। और एक सिस्टम ऐसा क्रिएट हो कि आप इजीली सिस्टम को चला सके, ऐसा ना हर्डल्स हो। हम चीजें वन विंडो ऑपरेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इकोनॉमी फास्ट चले। आज
इलीगल और कच्ची आबादियां ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री बन गई और जो ऑफिशियल काम करने वाले ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पीछे रह गए, डाक के 2-2 साल लगते हैं। हमारा कहना है कि ये अप्रूवल आपका 15 दिन में हो सकता है, ये चीजें आपकी फौरन हो सकती है, क्यों 2-2 साल ब्यूरोक्रेसी ये परेशानी कर रही है। इस पर यानी आपको क्या हतमी तौर पे बताया गया कि अभी करेंगे या ज़ेरे गौर है? ये जो आप कह रहे हैं कि आपको इत्तलात मिली है कि आईएमएफ की वजह से, तो आप आईएमएफ से मिलेंगे, क्या करेंगे, यानी किस तरह से? हमने गवर्नमेंट को अभी कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम खुद जाके ब्रीफ करेंगे। हम चीजों को पॉजिटिव समझते हैं। अच्छा। हम समझते हैं कि ये अच्छी चीज है, ये मुल्क के लिए बेहतरी है। कोई ऐसी रीजन होगी, कहीं ऐसी फीडबैक होगी जो हम उनको क्लियर कर सके, हो सकता है वो क्लियरेंस हो। और मेरा ख्याल है कि ये चीजें होनी चाहिए। कल भी डिजिटलाइजेशन पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और यही था, सारे महकमों को डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या कानून है और सबके लिए बराबर है, और ऑनलाइन आप अप्लाई करें, मैन टू मैन कॉन्टेक्ट खत्म होना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। कैपिटल वैल्यू टैक्स की शरह में काफी कमी हुई है। कुछ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस बारे में ट्वीट्स किए हैं, वो भी, और उसके साथ कुछ इस मीटिंग का मजीद अहवाल क्या, यानी इस इजलास में नया पाकिस्तान के हवाले से जो ब्रीफिंग हुई उसमें क्या कहा गया। प्राइम मिनिस्टर की जबानी जो उन्होंने इस हाउसिंग सेक्टर के हवाले से अहम बातें की हैं, इसकी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम से लेके मुख्तलिफ हर्डल से लेके मुख्तलिफ चैलेंजेस तक। इस ब्रेक के बाद बेनकाब हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। आखिरकार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक कुछ अहम इकदाम, कैपिटल वैल्यू टैक्स में कमी, इसके अलावा सेल्स टैक्स जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में होती है उसमें कमी या उसमें खात्मा, या फिक्स टैक्स पर इत्तफाक, क्या इम्पैक्ट है इनका, क्या कुछ हर्डल्स अभी भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंसमेंट्स हैं, वज़ीर साहब की तरफ से कुछ अज़म का इजहार भी किया गया। बिलखुसूस उनकी जो स्टेटमेंट आई है जी नया पाकिस्तान से मुतरा, हमने भी आपको सुनवाई भी थी, कुछ बातें जो कल से मंसूब थी, कल की मीटिंग के हवाले से मंसूब थी, उसको उन्होंने कहा जी कि जिस तरह उन्होंने, मैंने आपको पहले सुनाया कि तामीरात के शोबे के फरोग से तकरीबन 40 के करीब सनतें जो हैं वो जो है उसका फरोग होता है और माशी अमल जो है तेज होता है, सिर्फ सनत की वजह, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से 40 सनतें। तामीरात के शोबे को फरोग से रोजगार में इजाफा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त। तामीरात के शोबे का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, पहली प्रायोरिटी है। गरीब और कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तामीरात के शोबे के फरोग से नौजवानों और हुनरमंदों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। तो ये तो वो अज़म है या विजन है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है। चैलेंजेस को उन्होंने कुछ हाईलाइट किया जो हम उनकी जबानी और शॉर्ट में सुनते हैं कि क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो नया पाकिस्तान या हाउसिंग इन ओवरऑल इंडस्ट्री के हवाले से, लेट्स से दिस, क्या कहा है उन्होंने, क्या अल्फाज हैं उनके, लेट्स से दिस। हाउसिंग अथॉरिटी बनी है, मैं उसके जनरल हैदर आपको और जो हमारे हाउसिंग सेक्रेटरी हैं इमरान ज़ेवाब को और जो नए हमारे अभी एक्टिंग चेयरमैन है हाउसिंग अथॉरिटी के आपको सबको जो पैगाम आज देना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई ना समझे कि कोई आसान काम करने हम जा रहे हैं। चैलेंज इसलिए है कि पाकिस्तान में हाउसिंग बाकी सारे खित्ते में पीछे रह गई है। हिंदुस्तान के अंदर 10% अब बैंक क्रेडिट जिसको मॉर्गेज सिस्टम कहते हैं, 10% घर फाइनेंस होते हैं मॉर्गेज सिस्टम से, यानी कि बैंक पैसे देते हैं किस्तों के अंदर। और मगरबी दुनिया में हमें पता है 80 से 90% जो भी घर बनता है वो फाइनेंस किया जाता है मॉर्गेज सिस्टम से। तो ये तो वो चैलेंजेस हैं जो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उनकी अव्वलीन तरजीह है। साद नज़ीर साहब जो मेंबर आबाद हैं पंजाब से, बिल्डर है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लाहौर से। साजा आप ये फरमाइएगा क्योंकि ये जो मीटिंग है और ये जो इम्पैक्ट इन चीज़ों का है, सीवीटी, सेल्स टैक्स, इसके अलावा फिक्स टैक्स का निफाज या उस पर इत्तफाक, आप कैसे देखते हैं इसके इम्पैक्ट को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जो नया पाकिस्तान के हवाले से आपकी गुफ्तगू हो रही है जी, मैं एज अ बिल्डर फ्रॉम पंजाब एंड वीर स्पेशली ऑपरेटिंग इन इस्लामाबाद एंड लाहौर, मैं जो अपनी एज अ कह लें न्यूट्रल आवाम की तरफ से या बिल्डर्स की तरफ से जो राय देना चाहूँगा जी, सबसे पहले तो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में जो अथॉरिटी क्रिएट की गई है इसमें बिल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है। जो अफराद जिनको नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन मिल रही है,
की भागदौड़ जिनके हाथ में दी गई है वो या तो ब्यूरोक्रेट्स हैं या रिटायर्ड या हाज़र आर्मी ऑफिसर्स हैं या उसमें कुछ पॉलिटिकल प्रेजेंस नज़र आ रही है, लेकिन बिल्डर्स की तरफ से कोई भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिस वजह से मैं अभी तक समझता हूँ कि जो भी स्टेप्स नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम उठा रहा है वो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर है। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग के थ्रू आपने पब्लिक को रिलीफ देनी है और दूसरी तरफ हम उसी बिल्डर से टैक्स लेने की बातें करते हैं। ये दो मुतसादिम चीज़ें हैं। आप बिल्डर्स को फैसिलिटेट करें, जो इस मुल्क में 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को आए हुए, अभी तक फैसिलिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी में ना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में, बल्कि हत्तुल वसा जो है वो तंग करने की कोशिशें बिल्डर्स को की जा रही हैं। कहने वाली बात है तो नहीं, लेकिन ये बात ज़ुबान ज़दे आम है कि जो काम पिछली गवर्नमेंट में 1000 रुपये में होता था वो अब करोड़ रुपये में भी इस गवर्नमेंट में नहीं होता। तो जब तक आप ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं करेंगे, डेवलपर्स आपको कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होंगे और वो रिलीफ देने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो जितने भी ये सीनियर अफराद इस डिपार्टमेंट में बैठे हैं उससे बेहतर था एक बिल्डर को ले आते, आप मलिक रियाज साहब को ले आते। मलिक साहब से हम और बहुत से अहवाल से पैसे गेन करने की कोशिश करते हैं, पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। जो करने वाला काम है वो हम उनसे करा नहीं रहे। किसी भी एक बिल्डर को आप शिकानी साहब को लें और इस डेवलपमेंट अथॉरिटी में हेड करने के लिए उनको सीट दे दें तो ही वुड प्रपोज सिस्टम्स दैट वुड बी प्रैक्टिकल और ऑन ग्राउंड आपको काम होता नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में गरीबों के लिए घर बने तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स को आप पावरफुल करें, उनको एम्पावर करेंगे तो वो आपको डिलीवरी देंगे। उनसे टैक्स ना लें, उनसे फ्री घर ले लें। टैक्स वाली जो बात आपकी है कि ये जो इकदाम जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि सेल्स टैक्स जो है कंस्ट्रक्शन स्टेज में उसका खात्मा, फिक्स टैक्स पर इत्तफाक, कैपिटल वैल्यू टैक्स की शरह में कमी, तो ये इकदाम हो रहे हैं, सिर्फ बातें अभी तक? ये सर जी मेरे नज़दीक तो अभी तक बातें हैं, और जो रियल बिल्डर है पाकिस्तान का, जो छोटे बड़े तमाम डेवलपर्स हैं, ये चीज़ें उनको बड़ी रिमोटली इफेक्ट करती हैं। जो बात आप फरमा रहे हैं, उनको जो एक्चुअल रिलीफ्स रिक्वायर्ड हैं, बिजनेस होगा तो कोई टैक्स देगा ना। अभी तो बिजनेस ही नहीं करने दिया जा रहा पूरे पाकिस्तान में, और बिजनेस करने के लिए जितनी आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने परमिशंस रिलीज़ करनी है, उनके लिए खान साहब कुछ नहीं कर रहे, ना कोई मिनिस्टर कुछ कर रहा है। वेरी फ्रेंकली मेरी गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई, एक बड़े सीनियर मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, और मैंने उन्हें रुदात अपनी दास्तान गम सुनाई कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ करती क्या हैं। तो बड़ी माजरत के साथ उन दोनों साहबान का जवाब ये था कि यार ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे हाथ से बाहर हैं। तो जो मशीनरी जिसके हाथ में है वो आपके हाथ में ही नहीं है, तो क्या डेवलपमेंट होगी और क्या खान साहब के प्रोग्राम और क्या वो रिजल्ट नजर आएगा आप? सही। तो अगर आप चीज फिक्स करने वाली है वो ये डिपार्टमेंट्स फिक्स करने अगर आपके कॉस्ट में, जैसे अभी शेखानी साहब कहते हैं कि 10% कमी आ सकती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में सेल्स ऐसे खात्मे से, तो ये एक ट्रिगर नहीं करेगा इकोनॉमी को या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? आपके नजदीक ये कोई ऐसे मेजर्स नहीं जो फ्रूटफुल होंगे आप लोगों के लिए? मेरी जान, कमी तब आएगी जब मुझे कंस्ट्रक्शन करने देंगे। जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं आप किसी को करने देंगे पूरे पाकिस्तान में, जब आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज किसी को परमिशन ही नहीं देना चाहती, आप 2-2, 3-3 साल की बात करते हैं, यहाँ 10-10, 20-20 साल परमिशन नहीं मिलती। जब आप किसी को काम ही नहीं करने दोगे तो फिर ये जो आप छूट दे रहे हैं उसका फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज किया कि दोज डिपार्टमेंट्स नीड टू बी फिक्स्ड which should provide real time relief to builders and they should transfer that relief to public and customer. अच्छा, इस सिलसिले में फिरदौस आशिकवान साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी है ट्विटर पे, वो तो कहती है जी कि तामीरात के शोबे का फरोग होगा इससे, और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उससे तो ऐसा लगता है कि ये फैसला हो चुका है। उन्होंने जो सेल्स टैक्स के इसके अलावा कैपिटल वैल्यू टैक्स में कमी और जो फिक्स टैक्स के इत्तफाक के बारे में बात की उन्होंने कहा इससे फरोग होगा इंडस्ट्री का, और ये हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये लगा कि इन्फॉर्मेशन जो स्पेशल एडवाइजर ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑन इन्फॉर्मेशन है कि ये फैसले हो चुके हैं। शेखानी साहब, अभी साद अजीज साहब की आप गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं इतना ज्यादा जब तक वो सही है, जब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, सेल्स नहीं होगी, प्रोजेक्ट बिकेंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन होगी नहीं, तो फायदा इन चीजों का होगा भी या नहीं होगा? शायद साहब देखिए, बिल्कुल साद नज़ीर साहब हमारे बिल्कुल भाई भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें कह रहे थे हम उसी का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली यही प्रॉब्लम है, जब ऑनलाइन चीज़ें होंगी तो इन लोगों का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हम टाइम लिमिट फिक्स कराने की बात कर रहे हैं ताकि 45 डेज में एक नक्शा पास हो जाए, ताकि आप ऑनलाइन इसको ऑब्जेक्शन दे दें, ताकि आप लोगों को रिलीफ मिले। ये लोगों के पास जब हम जाते हैं और एक साइन करानी पड़ती है तो वो आप समझे सबसे मुश्किल काम है, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट।
और वहीं से हमारा करप्शन की चीजें शुरू हो जाती है। जब सिस्टम आपका ऑनलाइन होगा, चीजें आपकी होगी, आपका कंसल्टेंट फॉलो कर रहा होगा, वो उन चीजों को अप्रूवल सबमिट करेगा और उसको उसी का जवाब आना है। जब चीजें आप फिक्स कर देंगे तो ही बेहतर होगा। देखिए हम लोग इसी सिस्टम पे मतलब सिर्फ पार्ट टाइम रिलीफ के लिए हम नहीं कह रहे, हम इसीलिए कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन हो ताकि लोकल हमारे जितने डेवलपर्स हैं सब वो मिलके काम कर सके। कोई बाहर से आना चाहता है उनको भी पॉलिसीज पता हो। यहाँ तो कोई पॉलिसीज का कोई है ही नहीं। मतलब आप एक नक्शा जैसे ये जमा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सालों साल आप उसको फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कभी वासा भेज देते हैं, कभी उसका वाटर का प्रॉब्लम, कभी एनवायरमेंट प्रॉब्लम। तो उसी के लिए ये सारी चीजें हम इनको काफी अरसे से मेरे ख्याल से अब कुछ चीजें बेहतरी की तरफ है, कम से कम इन्होंने ये चीजें समझी हैं और मैं समझता हूं कि कुछ इंप्रूवमेंट की तरफ है। अभी तक अमल दरामद का कोई नहीं हुआ है। देखिए अभी तो अनाउंसमेंट कोई चीज अभी स्टार्टिंग है, अभी ये चीजें उन्होंने रियलाइज की हैं, तो मैं समझता हूं कि कम से कम एक दफा इंप्लीमेंट हो जाए तो ये हमारा। मैं एक चीज साद भाई से पूछूंगा, साद भाई ये इमरान के एलडीए में आने के बाद से कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुए एलडीए में? जी इस तरह से है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में तो किसी हद तक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन स्टिल आपको नक्शे अप्रूव करवाने के लिए, अपनी हाउसिंग स्कीम्स अप्रूव कराने के लिए सिफारिशों का सहारा लेना पड़ता है। और जो मिडल ऑर्डर मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है उसको वही मामला जो पहले चलते थे सिक्का राइजुल वक्त वो अभी भी चलता है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है शेखानी साहब। हाँ ज़रूर डंडा ज़रूर है थोड़ा सा कि जी जल्दी करें लोगों के काम। उसमें मतलब सारे मामला चल रहे हैं, सारे को ऑन कैमरा बताने वाले भी नहीं है, लेकिन मामला कुछ पहले से कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन सासा आपने अभी एक बात की, आपने कहा कि जो पहले काम शायद 1000 रुपए में होता था वो अब करोड़ों में भी नहीं होता या करोड़ों में होता है। तो ये तो बड़ी अजीब, ये तो नया पाकिस्तान को हिला के रख दिया आपने ये वाली स्टेटमेंट देके कि साबका दौर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन सब दौरों में जो 1000 रुपए में काम होता था अब करोड़ों में भी नहीं होता, ये आपने स्टेटमेंट दी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल मैंने सही स्टेटमेंट दी है। आप पूरे बिल्डर्स को इकट्ठा कर लें पाकिस्तान को और सबको मुश्तरका तौर पे पूछ लें तो सबसे आपको यही जवाब मिलेगा कि चीज़ें मुश्किल कर दी गई हैं। एक दफ़ा अब रिलीफ की तरफ ले जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं, जब तक प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं होंगे। खान साहब को चाहिए कि इन डिपार्टमेंट्स को खुद विजिट करें और उसमें जितनी एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस हैं उनको बुलाएं, एक एक से फर्दन उनके मसाइल पूछें, कोई कमेटी बना दें जिसमें बिल्डर्स हों। मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि देखें अगर आप सिंगापुर या दुबई जैसा मुल्क डेवलप करना चाहते हैं तो वो डेवलप आपके बिल्डर्स ने करना है, गवर्नमेंट ने नहीं करना, ना एंड यूजर्स ने करना है। बिल्डर्स के हाथ खोल दें, बिल्डर्स को एक रूल बुक बना के दे दें जिसको वो फॉलो करे और उसके तहत वो अपना सारा प्रोजेक्ट डेवलप भी करे, डिलीवर भी करे। वो ना करे तो पहले ही आपके इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी मर्जी से लोगों को पकड़ते हैं, तो वो इनको भी पकड़ लेंगे अगर ये डिलीवरी नहीं देंगे तो वो तो पहले ही आपके मैकेनिज्म बिल्डर्स भी कम से कम हाथ तो खोल दें। आप दोनों से, क्योंकि जो आप शेखानी साहब यहाँ बैठे हैं कराची में, वो लाहौर में है, तो डिजिटलाइजेशन के लिहाज से हम ये समझते हैं जो यहाँ पे तासुर के शहबाज साहब के दौर में पंजाब में लैंड रिकॉर्ड, एलडीए के रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड हुए, तो वो हमसे आगे हैं बेनिस्बत यहाँ के एसबीसीए और केडीए के मुतालिक। तो उधर उसके बावजूद भी करप्शन प्रिवेल कर रही है। साद अजीज साहब आप कह रहे हैं डिस्पाइट दैट कि वहां डिजिटलाइजेशन ज्यादा हुई है कराची के निस्बतन लाहौर में। करप्शन सर, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की अपनी तरह पे करप्शन सर कहीं से कम नहीं हुई। मतलब उस पर आप मेरे से क्या सुनना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन करप्शन कहीं से कम नहीं हुई, बढ़ जरूर गई है और हर हवाले से उसी तरह एग्जिस्ट करती है। कौन कहता है कि करप्शन इस मुल्क में कम हो गई है? वो उसको ऑन और उसका रेट बढ़ गया और मुश्किल हो गया। बल्कि शेखानी साहब मुझे पता है कि जिस एनओसी का मैं वेरी फ्रैंकली दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, जिस एनओसी का हमसे 5 करोड़ मांगा जाता था, आज उस एनओसी का रेट इस्लामाबाद के शहर में 50 करोड़ है। इससे आप खुद हिसाब लगा लें। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस पर जो आप दे रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो इस पर ऑन ग्राउंड जो फेस कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को। जब करप्शन खत्म होने के दावे हम करते हैं तो इन एक्चुअल क्या हो रहा है आप वो सुन रहे हैं बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद आएंगे कुछ मजीद तफसीलात फाइनेंसिंग के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है कि क्या मुश्किलात हैं, रेस करना फाइनेंस कितना मुश्किल है, और कुछ मजीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रही।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तामीरात के शोबे को फरोग देने के लिए कुछ अहम इकदाम जो होने चाहिए, जो शायद हो रहे हैं, कुछ ऐलानात हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ज़ेरे गौर हैं, पाइपलाइन में हैं। इवेंचुअली क्या होंगी और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर बात हो रही है। जो नया पाकिस्तान वज़ीर साहब का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने दिया था जी कितने सारे घर बनाएंगे, उस बारे में भी उन्होंने जो कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देते हैं। जो बेघर पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन है, उस हवाले से उन्होंने कहा जी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। हर खानदान यानी शौहर, बीवी, बच्चों में से एक फर्द की रजिस्ट्रेशन कबूल की जाएगी नादरा के मुताबिक। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त रसीद जरूर हासिल करें, नादरा ने कहा था। तसल्ली कर लें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और ट्रैकिंग नंबर दुरुस्त दर्ज किया गया है। मुल्क भर से के तकरीबन 7500 ई सहूलत मराकज़ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है, और शहरी नादरा की वेबसाइट पर खुद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस हवाले से कुछ जो लेटेस्ट नंबर्स भी थे, उनके मुताबिक जो अब तक नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में 19,18,000 से जायद दरख्वास्तें वसूल की गई हैं। 1 मिलियन से जायद अफराद ने बजरिया ई सहूलत खुद को रजिस्टर कराया है, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इसकी आखिरी तारीख बताया जाता है 1 माह की तौसीह के बाद 15 दिसंबर 2019 जो है मुकर्रर कर दी गई है। तो ये इस वक्त नया पाकिस्तान के इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उस हवाले से अभी तक चेयर में वही है कि ज्यादा होगी या कम होगी। जो अनसर्टेनिटीज हैं, बैंकिंग, जो इस इंडस्ट्री को बैंकिंग सहूलियत या जो फाइनेंसिंग की सहूलियत है, मॉर्गेज जिसे कहा जाता है आम अल्फाज में, उस बारे में प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो अब तक मुख्तलिफ वजूहात की वजह से फाइनेंस ही नहीं करता घर बनाने के लिए लोगों को। इसका मतलब कि सिर्फ वो लोग घर ले सकते हैं जिनके पास कैश हो और जिनके पास पैसा हो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए। तो इसका मतलब एक छोटी सी परसेंटेज है, थोड़े से लोग हैं सारे पाकिस्तान में जिनके पास इतनी कुव्वत है, इतना पैसा है घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए। बाकी जो कौम है वो सोचती रहती है कि हम घर बनाएं, और उसकी वजह से बहुत बड़ी शॉर्टेज है। तो अब यहाँ पर आ रहा है एक तजाद सामने। तजाद ये सामने आ रहा है कि अभी हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद मेहमान हैं, जैसे साद नज़ीर साहब लाहौर से मौजूद हैं, मेंबर हैं आबाद के, वो कह रहे हैं कि अभी एक एनओसी 5 करोड़ में जो लेते थे वो 50 करोड़ रुपए की एनओसी मिल रही है। तो एक तरफ आप नया पाकिस्तान, गरीबों को घर देने की बात कर रहे हैं, आप करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तजाद के इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है और बढ़ गई है उस पर करप्शन। शेखानी साहब, आप क्यों कमेंट, क्योंकि ये तो एस्टोनिशिंग है फिगर के, ये क्या हो रहा है आखिरकार। और ये जब वुज़रा को आप लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो क्या वुज़रा के हाथ में है ये बातें, या ये माफिया इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, किसी के हाथ में नहीं है? मैं समझता हूं कि वो किसी के भी हाथ में नहीं है। करप्शन जरूर बढ़ गई है, करप्शन हर जगह बढ़ती जा रही है। जितनी आप पाबंदियां लगा रहे हैं चीजों में, उतनी करप्शन बढ़ती जा रही है। जितनी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, उतनी करप्शन बढ़ जाती है। वो लोग कहते हैं कि अब हमें इसको भी पैसे देने, उसको भी पैसे देने। तो ये है। और टाइम, आपने कोई टाइम नहीं फिक्स नहीं किया। आप 2-2, 3-3, 4-4 साल तक किसी के प्लान्स अगर रुके हुए होंगे तो उसकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। वो तो आपको कुछ भी पैसे दे के अपनी जान छुड़ाने के लिए तैयार है, इसलिए कि उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत हाई है। और जैसे आपने कहा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो लोन के हवाले से या फाइनेंस के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अभी तक फाइनल नहीं किया हम किस रेट पे लोगों को हम देंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो भी आप उसका सिलसिला बनाते हैं ताकि वो रीपेमेंट कर सके। आप गरीब लोगों को घर देने जा रहे हैं तो हमारे पास जब तक पता नहीं होगा उसकी इंस्टॉलमेंट क्या आएगी, इसलिए कि रहने के बाद उसने वो इंस्टॉलमेंट भरनी है। अगर 30 लाख का घर है और 5 लाख दे रहा है, 25 लाख रुपए उसकी फाइनेंस है, तो 25 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट क्या होगी? क्या वो अफोर्ड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी लोकेशंस क्या है, वो कहाँ बनने जा रहे हैं, ये सारी चीजें अभी हम शो कर रहे हैं। इस दौरान भी हमें मुसलसल मैसेजेस यही आ रहे हैं कि नया पाकिस्तान, क्योंकि लोग देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि इस बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी वो अनसर्टेनिटी है। लेकिन शान साहब, ये नैप फिर क्या, जो नैप की एक्टिविटीज हैं अगेंस्ट करप्शन, तो वो फिर कितनी फ्रूटफुल है? क्योंकि वो तो गिरफ्तारियां भी कर रहा है, 73 अरब की रिकवरीज भी कर चुका है पिछले 25 माह में, वो कितने 100 रेफरेंसेस मेगा केसेस सॉल्व कर चुका है, और बहुत से रेफरेंसेस अंडर प्रोसेस इस वक्त है, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस। डिस्पाइट दैट 5 करोड़ के एनओसी या 50 करोड़ की बिक्री है, तो फायदा क्या हुआ फिर चीजों का? देखिए, मसला यह हुआ कि अकाउंटेबिलिटी तो हो रही है नैब में, लेकिन करप्शन वाली जो जगह है उसी तरह करप्शन हो रहा है, बल्कि उससे ज्यादा हो रहा है। मतलब जो इदारे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज है या बाकी इदारे हैं, करप्शन अपने उरूज पे है, हर जगह है।
उसको हमने खत्म नहीं किया। अगर उसको खत्म पहले करते और फिर अकाउंटेबिलिटी करते तो बहुत बेहतर होता। 19 साल हो गए नैब को, लेकिन आज भी हम उसी तरीके से चीजें लेके चल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी की तरफ ज्यादा है, इसलिए कि आप करप्शन कर ले फिर हम आपको पकड़ेंगे, या कोई चीज हो जाए तो बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आपको लैंड टाइटल्स को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप 20 साल के बाद आके कहते हो कि ये जमीन खराब है या 10 साल पुरानी है, तो ये काफी इश्यूज हो जाते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च होते, पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो जाती है। तो खुदारा कोई सिस्टम को क्रिएट करने की जरूरत है, ना कि हम एक खौफ के आलम में लोगों को रखे और लोग भाग जाए। सही। अच्छा, इसमें तो बड़ी अजीब बात है कि शो जब मैं स्टार्ट कर रहा था मैं समझता कि ये सारे इकदाम जो मैंने सुने और जो लिखे ट्विटर पे देखे फिरदौस अहमान साहबा के ने जो ऐलान करे, जो साहब ने करे, तो क्या आप बड़े पॉजिटिव होंगे, लेकिन आप पहले तो यही श्योर नहीं है कि ये इंप्लीमेंट होंगे नहीं होंगे शेखानी साहब। और दूसरी बात, हमारे साथ साद नजीर साहब जो है वो तो कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट हो भी जाएंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इट इज ओनली न्यूज फॉर हेडलाइंस एंड टिकर्स, दैट्स इट, खत्म। नहीं, मैं ये नहीं समझता। देखिए, इंप्लीमेंट करना इस मुल्क में बहुत मुश्किल है। अगर आपको इस सिस्टम को सही करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं यार ये सिस्टम सही हो, आने वाली नस्लें सही काम कर सके। हमारी सोच है कि ये हो जाए सिस्टम। देखिए, आसान नहीं है, बहुत बड़े करप्शन से इतना मुश्किल काम है। कोई लैंड बैंक ढूंढने के लिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें इदारे लैंड बैंक नहीं देते, जो इनके अपने इदारे हैं वही लैंड बैंक को, तो ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। ये इदारे इतने स्ट्रांग है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इनको सही करना, इनको चीजें। लेकिन इस चैप्टर को डिस्कस करना प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इससे पहले इस तरीके से कभी डिस्कस नहीं हुआ है। इससे पहले कभी भी इन चीजों को इस तरीके से जॉब और दूसरा आप इसको कह लें कि इसके अलावा एलाइट इंडस्ट्री और इस तरीके से इंडस्ट्री और इसकी इंपॉर्टेंस कभी डिस्कस नहीं हुई। आज कम से कम मीटिंगों में, चीजों में चीजें चल रही है, तो हो रहा है, लेकिन इतना बुरा हाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हुआ है पिछले कभी दौरों में, आप मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उससे फर्क कोई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ये भी तो सवाल है। देखिए, ये तो और खराब है कि आप बार बार उनसे डिस्कस करते हैं, वो बार बार सुनते हैं, आपको यकीन दहानी कराते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, तो इससे तो कम से कम ये होता है कि मिले ही ना तो ज्यादा बेहतर नहीं है शेखानी साहब। नहीं, लेकिन देखिए, कोई चीज बेहतर होने के लिए टाइम तो लगता है। मैं तो ये समझता हूं कि बेहतरी की तरफ डायरेक्शन तो होना चाहिए, हमें पता तो हम जा कर रहे हैं। हमें कह रहा हूं हम सब मिल के कोशिश करें, और ये बहुत जरूरी है साथ साहब का जो कहना है कि खुदारा गवर्नमेंट को, डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, कंसल्टेंट को, जो इसके स्टेक होल्डर है उसको साथ रखे, ताकि आपको इमीडिएटली डिसीजन करने में आसानी हो, और सब जगहों से, पूरे पाकिस्तान से लोग हों, ताकि आपको वो जिनका स्टेक होल्डर है वो जो रिजल्ट देगा वो कोई नहीं दे सकता, वो आपको जो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है वो कोई नहीं बता सकता। नहीं, तो ये आपने बोला कि नया पाकिस्तान जो हाउसिंग जो कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे अभी साथ साहब बोले थे कि बिल्डर्स को शामिल किया जाए, तो क्यों नहीं रखा उन्होंने? उनके पास तो अपने पार्टी में माशाल्लाह पूरी फहरिस्त है। शहर कराची के काफी लोग जो कंस्ट्रक्शन ताल्लुक रखते हैं वो उनकी पार्टी में, हम 14 एमएनए में से कितने लोग हैं? शेखानी साहब, खान साहब अगर इजाजत दें तो फरमाइए। सर, इस तरह से है कि देखें, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ, ऑन ग्राउंड हूँ, बजाते खुद आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और बिन इन द फील्ड फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। एक चीज़ अगर जी प्रैक्टिकल नहीं होगी, रियलिटी बेस्ड नहीं होगी, आप उसके रियल टाइम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप उसको रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारी गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स के, आप नीचे क्लर्क से शुरू हो जाएं और ऊपर आप डीजी लेवल तक चले जाएं, हर बंदा की राल टपकती है, हर बंदा पैसे खाता है, और अगर आप कहें नहीं खाता तो ये आप अपने साथ ज्यादती है, झूठ बोल रहे हैं, हर बंदा खाता है पैसे। उसको हल करने का तरीका मेरे नज़दीक ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट की ओवरहॉलिंग होने वाली है, जो दुबई जैसा मॉडल हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आप इन्हीं डिपार्टमेंट्स को, जो इनका खाने का प्रोसेस है, लेजिटिमाइज कर दें। जैसे आप नैब के अफसरों को रिकवरी पे 2-4-5% इनाम देते हैं, जिस तरह आप टैक्सेशन के ऑफिसर्स को रिकवरी पे इनाम देते हैं, इसी तरह जो तामीराती हाथ हैं इस मुल्क के, जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अप्रूवल्स देनी है, उनको आप बिल्डर्स के साथ अलाइन कर दें। बिल्डर अगर 4 अरब का 5 अरब का प्रोजेक्ट अप्रूव करा रहा है और वो अप्रूव करने वाले अफसर की तनख्वाह ₹1,00,000 2 लाख रुपए है, तो वो कहाँ अप्रूव करेगा उस चीज को? वो कहेगा भाई 4 अरब में से पहले मेरा हिस्सा तो रखना किधर है, मुझे कोई अपार्टमेंट दे, कोई फ्लैट दे। और कौन सा अफसर है जिसके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स नहीं है? कौन सा सियासतदान है जिसके एसेट्स बियॉन्ड मीन नहीं है? कौन सा बिजनेसमैन है जिसके एसेट्स बियॉन्ड मीन नहीं है? अगर आपने पकड़ना, फिर पूरा मुल्क पकड़ के अंदर करो। ये मुनाफकत अब हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। सिस्टम्स इस तरह के क्रिएट करें। पहले तो ये कि उन दफ्तरों में मेरिट बेस्ड अफसर जाएं और उनको आप इस पॉजिटिविटी जो आप मुल्क में फैलाना चाह रहे हैं, जो ग्रोथ आप मुल्क में फैलाना चाह रहे हैं, उसमें उनका ड्यू शेयर रख दें और उनको उन परमिशंस को लेजिटिमेटली देने पे कोई ना कोई
रिबेट उस प्रॉपर्टी डेवलपर से मिलता हो तो ये सारी अप्रूवल्स होने लग पड़ेंगी, उनको ये सारा मुल्क डेवलप होने लग पड़ेगा। उसी को आप ऑन क्यों नहीं कर लेते? अब तो अमेरिका में भी चर्च पीने पे जो जहां पाबंदी या कैद होती थी, अब थोड़ी सी चर्च पीने की उन्होंने भी इजाजत दे दी है, थोड़ी सी मैरिजुआना की इजाजत उन्होंने भी दे दी है। तो आप थोड़ा सा रिश्वत को हलाल कर दें इन अफसरों के लिए तो सारा मुल्क डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं। दिस इज व्हाट इज नीडेड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। हर मिनिस्टर खाता है, हर अफसर खाता है, कौन कहता है कि नहीं खाता? जो ना खाने वाले हैं वो लाएं, उनको हम हार पहनाएं और उनको हम, चलो पैगंबर ना सही लेकिन कोई आला दर्जे पे फायज करें और फिर उनकी इबादत अभी करें। आप पंजाब में सर, वहां पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इधर सिंध में तो हम जानते हैं चले खाते हैं, ये तो एक तासुर बन चुका है कि खाते हैं। पंजाब में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहां भी आप कह रहे हैं हर मिनिस्टर खाता है, हर एसेट बियॉन्ड मींस है, हर वसीम अकरम प्लस है वहां पे, तो इमरान खान साहब ने हमें तोहफे में दिए हैं, उधर भी आप कह रहे हैं खाते हैं सब। नहीं खान साहब, आपको नहीं पता खाते हैं कि नहीं खाते? सर आप वहां बैठे हैं, आप बिल्डर हैं, मैं तो कभी एनओसी अप्लाई नहीं की कि साइकिल लेने की एनओसी नहीं थी कभी, तो आप जमीन के लिए देते होंगे, आपको पता ज्यादा बेहतर है मुझसे ज्यादा। मैं ग्राउंड पे नहीं हूं ना, काम नहीं कर रहा। मैं सर जाती तौर पे तो किसी को खाते नहीं देखा, लेकिन मतलब जो ज़बान ज़दे आम बात है वो यही है जो मैंने फरमा दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे खाते हैं जी, और बड़े रज के खाते हैं। सही, लेकिन ये मसले ओवरऑल बन गए हैं। आप यहाँ पे मेरे ख्याल से नैब का किरदार नहीं है, ये ड्रास्टिक चेंजेस शेख हनी साहब लाने की जरूरत है, सिस्टम ही को चेंज। जो बात उन्होंने की है ना कि इंसेंटिव वाली, आपका लास्ट कमेंट शेख हनी साहब, इस पर मैं फिर वाइंड अप करूंगा। मेरे ख्याल है सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी करप्शन ख़त्म होनी चाहिए सबसे पहले, फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी महकमे है वहाँ पे एक प्रोसीजर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्या सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं बुक में कुछ लिखा ही नहीं या ऑनलाइन कोई है ही नहीं। चीज़ों को हमने डबल करके रखा हुआ है, एक काम ये ऐसे हो सकता है और ये नहीं हो सकता। हमने हर जगह इस तरीके से चीज़ों को, ब्यूरोक्रेसी को रखा हुआ है। हम फिक्स टैक्स कराने जाते हैं तो कहीं से और हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं। जिनकी दुकान बंद होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है।